Hello everyone, my name is Sachin Patel. Welcome to my channel Physics to Physics by Sachin Patel. हम लोग ने जो CSIR नेट जून 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करने का मिशन अपनाया था, उसी क्रम में आज तीसरा क्वेश्चन है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि EMT का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर एज अ फंक्शन ऑफ द पोलर एंगल थीटा इज cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल कैविटी है जिसका रेडियस क्या है r, ठीक है, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल किसके साथ वेरी कर रहा है, फंक्शन ऑफ थीटा जो कि पोलर एंगल है। पोलर एंगल थीटा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है वी नॉट, यहाँ पर पोटेंशियल है वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर हम देखना चाहें तो एक्सिस इस पे ऐसे देख सकते हैं, इसका रेडियस r इधर दिखा देते हैं, ये r, और जो ये एंगल है ये थीटा। ये पोटेंशियल इस थीटा के साथ वेरी कर रहा है सरफेस पे कैविटी। और आगे देखते हैं क्या कहता है, द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कैविटी इज 0। और जो इनसाइड द स्फीयर है वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या दी गई है, 0 दी गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r बाई 2। अब हमें कह रहा है पोटेंशियल इस पॉइंट पे दे दिया है, अब पोटेंशियल हमें r बाई 2 इस पॉइंट पे r बाई 2 इस पॉइंट पे v क्या होगा ये हमें पूछ रहा है। r बाई 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है पोटेंशियल फाइंड करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम लोग को फार्मूला पता ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता होता तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट DL से फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दी नहीं गई तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर नहीं सकते। अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम पोटेंशियल एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें चार्ज डेंसिटी दी गई हो, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज डेंसिटी सरफेस पे दी गई नहीं, अंदर 0 है, तो कैसे निकालेंगे इस पर। तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं ये सरफेस से पोटेंशियल क्या दिया है। सोल्यूशन पहले देखते हैं। सोल्यूशन, हमें पोटेंशियल दिया है V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये पोटेंशियल कहाँ है, ये सरफेस पे है, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, V नॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है। अगर यहाँ थीटा, यहाँ पर अगर ऐसा होता cos थीटा बाई 2 होता तो क्या हो जाता है, ये फार्मूला यहाँ पर हो जाता cos थीटा प्लस 1 बाई 2 हो जाता है ऐसे। तो मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, v प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं v नॉट बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये हो गया। अब ठीक है, अब हम जानते हैं, अब हमें कैसे फाइंड करना है। अब हमें पता है एक एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ द पोटेंशियल फॉर द स्फेरिकल सरफेस। मतलब अगर कोई स्फेरिकल दिया है, सरफेस दिया गया है, तो उस पर पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, इसका जनरल एक्सप्रेशन हमें पता है। आप लोग को नहीं पता होगा तो पढ़ेंगे, आप लोग को पता होगा ये देखिए क्या होगा, v इज इक्वल टू होता है समेशन L इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट में होता है AL r की पावर L प्लस BL, ये सफिक्स में L है, अपॉन r की पावर
L+1 ब्रैकेट बंद और ये PL cos थीटा ये होता है। अब कहेंगे PL क्या है, ये क्या होता है, लीजेंड्री पॉलिनोमियल होता है। इसे क्या बोलते हैं, लीजेंड्री पॉलिनोमियल। इसे लीजेंड्री पॉलिनोमियल आप लोगों को बता देना थोड़ा। लीजेंड्री पॉलिनोमियल जिनको नहीं पता होगा, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैथमेटिक्स टॉपिक में क्या बोलते हैं कि अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस 2x dy बाई dx प्लस n+1 y इक्वल टू 0। यहाँ से n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर कोई डिफरेंशियल इस प्रकार का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस 2x dy बाई dx प्लस n+1 इक्वल टू 0, इस प्रकार का, तो इसका जो सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू वह लीजेंड्री पॉलिनोमियल होता है। अब Pnx होता क्या है, Pnx देखेंगे तो ये होता है 1/2 की पावर n फैक्टोरियल dn अपॉन dx की पावर n x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ये होता है। अब n की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है प्लस इंक्लूडेड 0 है। पॉजिटिव इंटीजर तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है ना, तो हम जीरोस को इंक्लूड करके चलेंगे। अब यहाँ देखें P0x की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पर 0x रखें, देखिए 2 की पावर अगर 0 रखते हैं तो 1 आता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है, 0 है तो मतलब कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, इसका पावर है तो 1, तो P0 वैल्यू 1 आएगी। अगर ऐसे Pnx करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। अगर यहाँ पर ऐसे P2 ऐसे करेंगे, आप वैल्यू पुट करिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3x स्क्वायर माइनस 1/2 आती है, ठीक है। तो ये लीजेंड्री पॉलिनोमियल क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन देता है। यहाँ ये लीजेंड्री पॉलिनोमियल यही है, ठीक है। आप इसे मैं इरेज करता हूँ। अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं फॉर मोनोपोल। अब मोनोपोल होगा तो क्या होगा, मोनोपोल के लिए L क्या हो जाता है, L 0 हो जाता है, ठीक है। L 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो V क्या हो जाएगा, अगर L 0 हो जाएगा तो ये देखिए, ये जो समेशन है ना, ये बता रहा है कि मोनोपोल, डाईपोल, क्वाड्रापोल, ऑक्टापोल, ठीक है। अगर हम L इक्वल टू 0 ले लिए तो मतलब हम मोनोपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो L इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A0 एक कोफिशिएंट है, AL BL एक कोफिशिएंट है R का, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो R के पावर 0 वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस B0 अपॉन R की पावर, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये R आएगा, ठीक है। देखिए ये क्या आ गया, ये पोटेंशियल आ गया मोनोपोल। अब देखिए यहाँ दो टर्म है। अब ये दो टर्म क्या बता रहा है हमको, ये जो A0 है ये इनसाइड बता रहा है, V इनसाइड का पोटेंशियल, और ये क्या बता रहा है, V आउट का। ये देखिए पोटेंशियल जाना पहचाना नहीं दिख रहा है। अगर कोई स्फीयर है, अगर उस पर चार्ज कांस्टेंट दिया है तो उसकी इनसाइड पोटेंशियल क्या होता था, कांस्टेंट होता था, उसके इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, V क्या होता था, कांस्टेंट होता है। और जो आउटसाइड पोटेंशियल होता था V, वो वेरी कैसे करता था, 1/r। देखिए वैसे ही जो इनसाइड पोटेंशियल है मोनोपोल, वो क्या है, कांस्टेंट है, और आउटसाइड पोटेंशियल क्या वेरी कर रहा है, कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। ये बता रहा है। अभी हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, पहले इसे देख लेते हैं, इसी में ही सोल्यूशन छुपा है, ठीक है। अब आगे अगर देखेंगे तो हम फॉर डाइपोल, अब देखिए डाइपोल देखेंगे तो क्या होगा, डाइपोल करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ अगर डाइपोल करेंगे तो L की वैल्यू क्या पुट करेंगे, L की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ 0 पुट किए थे, यहाँ 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखिए
यहाँ ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा प्लस बी। और देखिए मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया, अगर यहाँ पी जीरो आप लोग को पहले बताया है, यहाँ पर अगर पी जीरो कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अगर पी वन कॉस थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा आती है। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल अगर P2 cos थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ये L इक्वल टू 0 तो यहाँ पर क्या P0 cos थीटा, P0 cos थीटा की वैल्यू 1, इसलिए यहाँ पर कोई टर्म नहीं आया cos थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 1 पुट करेंगे तो cos थीटा का एक टर्म आ रहा है, तो यहाँ पर B/r स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 एक 1, यहाँ B1 और एक क्या आएगा cos थीटा। अब देखिए अब ये अंदर वाली टर्म क्या बता रही है, इनसाइड पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर जो है ये आउटसाइड द पोटेंशियल बता रही है, स्फीयर के बाहर का पोटेंशियल डाइपोल का कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब देखिए अब हमारा एक्सप्रेशन देखिए ये जो आया है, देखिए एक कांस्टेंट टर्म है और एक cos थीटा का टर्म है, मतलब कि एक कांस्टेंट टर्म इसका है और एक कांस्टेंट cos थीटा के टर्म के साथ ये, मतलब क्या है, मेरा जो पोटेंशियल है वो क्या है, ये जो पोटेंशियल है ये मोनोपोल का है और ये जो पोटेंशियल है डाइपोल का है। ये चीज क्लियर हुई। देखिए जो कांस्टेंट टर्म वो आता है वो किस में आता है, मोनोपोल में आता है, और जो कॉस वाला टर्म किस में आता है, कॉस वाला टर्म किस में आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा जो आएगा वो डाइपोल में आएगा। अब देखिए फर्दर अगर करेंगे, अगर जो है फॉर, ये भी देख लीजिए, फॉर क्वाड्रापोल करेंगे, क्वाड्रापोल में क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जैसे ही L की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब देखिए क्या होगा, तो अब देखिए V इज इक्वल टू क्या हो गया, A, यहाँ पर A1 कर लीजिए, यहाँ पर A2 पुट करेंगे तो R की वैल्यू 2 हो गई प्लस B2 R की क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। देखिए यहाँ cos स्क्वायर टर्म है जो कि हमारे एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर टर्म नहीं है, मतलब यहाँ क्वाड्रापोल का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, ये चीज हम क्लियर हो गए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, अब हमें निकालना है। अब ये एक चीज हमें ये पता होगी कि हमारा जो टर्म है वो किसका है, मोनोपोल का है और डाइपोल का, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इन साइड पे पोटेंशियल। तो यहाँ देखिए V इन निकाला है हमें, V इनसाइड निकालना है, और V इनसाइड किसका किसका होगा, मोनोपोल का है डाइपोल का है, तो मोनोपोल का इनसाइड V इन फॉर मोनोपोल प्लस V इन और किसका होगा, डाइपोल का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसके दो टर्म है पोटेंशियल के, मोनोपोल और डाइपोल, तो जो इनसाइड पोटेंशियल होगा वो किस पोटेंशियल के कारण होगा, मोनोपोल के और डाइपोल के कारण होगा। अब हमें इनसाइड पोटेंशियल निकालने के लिए, अब देखिए हमें इनसाइड पोटेंशियल इन दोनों का टर्म निकाल, अगर इन दोनों में निकालना हो तो हमें क्या A0 निकालना है और A1 निकालना है। मतलब अगर देखेंगे तो V इन क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म A0 है प्लस, और यहाँ का टर्म देखेंगे तो V कहाँ गया, V इन डाइपोल का, V इन डाइपोल का क्या है, देखिए ये है A1 R cos थीटा है, सही है। ठीक है, A1, अब हमें क्या निकालना है, A0 निकालना है और A1 निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं बताइए, यहाँ निकालते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, देखिए ये वाला पोटेंशियल कहाँ है, सरफेस पे है, और ये वाला जो पोटेंशियल, ये वाली जो चीज ये कहाँ पर है, ये जनरल है। अगर हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, अगर इज इक्वल टू B0/R, ये R क्या है, सरफेस पे, मतलब ये जो पोटेंशियल है 0 से लेकर R तक वही रहेगा, और ये अगर ये वेरी करेगा अगर सरफेस से दूर जाएंगे, लेकिन अगर सरफेस पे करेंगे तो ये दोनों पोटेंशियल तो बराबर होगा ना, क्योंकि पोटेंशियल तो कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों सरफेस से बराबर होगा। और देखिए ये वाले दोनों टर्म अगर बराबर होंगे A0, तो इसकी वैल्यू क्या है, V0/2, तो V0/2 आ गई यहाँ से, और A0 की वैल्यू हमें मिल गई। और अगर ऐसे ही कैलकुलेट करें
क्या ऐसे कैलकुलेट कर लें। अगर ऐसे कैलकुलेट करें, बी नॉट की वैल्यू हमें चाहिए, सॉरी बी नॉट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, ए वन की वैल्यू चाहिए। अब देखिए इस वाले टर्म पे आ जाइए, इसको और इसको कंपेयर करिए। देखिए कॉस्ट टर्म दोनों है, तो मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो ए वन आर इज इक्वल टू, ये आर सरफेस पे ए वन आर बी वन आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, वी नॉट बाई टू के बराबर है। मतलब चाहे इसको इसके कंपेयर करिए, इसको कंपेयर, लेकिन आर आर है ना, क्योंकि सरफेस पे दोनों दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये इन साइड बताता है या आउट साइड बताता है, और जब सरफेस में बात करेंगे दोनों टर्म बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ए वन क्या पता चल गया, यहाँ से हमें ए वन मिल गया जो है वी नॉट बाई टू आर मिल गया। यहाँ से हमें ए नॉट कितना मिल गया, वी नॉट बाई टू मिल गया। ये हमें दो टर्म मिल गई। ठीक है, अब ये दोनों टर्म यहाँ यूज कर लेंगे। अब देखिए यूज करते हैं तो क्या आएगा, अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू सॉरी क्या आई है, वी नॉट बाई टू आई है, प्लस अब जो है यहाँ पर ए वन की वैल्यू क्या आई है, प्लस ए वन की वैल्यू यहाँ से आई है वी नॉट बाई टू आर, वी नॉट बाई टू आर आर कॉस थीटा। ये टर्म आ गई, ये वी इन आ गया। ठीक, इन साइड कैसे हम ये इन क्या बता रहा है कि हमारा इन साइड पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। ये तो लिख लिए होंगे आप लोग, ये मिटा देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। आप देखिए इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारे पास अब तक हमने कहाँ पहुँचा, वी इन इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू प्लस वी नॉट बाई टू और आर कॉस थीटा, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये पोटेंशियल हमें कहाँ पता चल गया, इनसाइड कैसे बढ़ गए, लेकिन हमें कहा क्या है, पोटेंशियल हमें कहाँ निकालना, आर बाई टू पे निकालना है। तो हम जो आर ये वेरिएबल है इसको किस पे निकालेंगे, अब हम किस वी इन एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू पे निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ स्मॉल आर है वहाँ पर आर बाई टू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ आर नहीं वैसे ही रहेगा, यहाँ देखिए आर नहीं है तो वी नॉट बाई टू आर, यहाँ पर क्या है आर बाई टू पुट कर देंगे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ के आर से ये आर वाला, ये आर से आर कट गया, ठीक है, वी नॉट बाई फोर पे चल गया। वी नॉट बाई फोर अगर कॉमन ले ले तो क्या आएगा, वी नॉट बाई टू कॉमन ले ले तो ये आएगा वन, प्लस वी नॉट बाई टू कॉमन ले लिए तो वन बाई टू बचेगा सिर्फ, और कॉस थीटा बचेगा। वी इन आर इक्वल टू आर बाई टू, और यही देखिए आंसर पहले आंसर से मैच करता है, वी नॉट बाई टू वन प्लस वन बाई टू कॉस थीटा। यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। देखिए पहले हमने कहा कि पोटेंशियल यहाँ दिया था, यहाँ अंदर पूछा था, फिर मैंने सोचा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए तो मैं पोटेंशियल कैसे फाइंड करूँ, मुझे कोई चार्ज डेंसिटी नहीं दी मैं कैसे फाइंड करूँ। तो मुझे समझ में आया हमें पोटेंशियल दिया, उससे पोटेंशियल पूछ रहा है, सरफेस पे दिए इनसाइड पूछ रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल का जो कि स्फेरिकल सरफेस पे ही वैलिड है। उसका एक्सप्रेशन ये होता है जो मल्टीपोल एक्सपेंशन का फार्मूला बताता है, वो क्या होता है, वी समेशन ए एल आर की पावर बी एल अपॉन आर एल प्लस वन होता है। पी एल इजेंट्री पॉलिनोमियल जो कि पी जीरो वैल्यू ये होती है, और पी वन कॉस थीटा तो पी टू कॉस थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई टू होती है। ठीक, ये चल गए। फिर मैंने मोनोपोल